गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड 11 क्लास शॉर्ट स्टोरी द फर्स्ट चैप्टर पेन पाल पत्र मित्र, जो कि जी श्रीनिवास राव जी के द्वारा लिखा गया है, जिन्होंने स्वयं के बारे में अपने एक्सपीरियंस को बताया है इस लेसन में। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर राइटर बताते हैं कि हाउ ऑफन अ स्मॉल बिगिनिंग ग्रो इनटू अ ग्रेट एक्सपीरियंस। कहते हैं हाउ ऑफन स्मॉल बिगिनिंग ग्रो इनटू अ ग्रेट एक्सपीरियंस। कैसे एक छोटी शुरुआत एक बहुत बड़ा अनुभव का रूप ले लेती है। हाउ कैसे, ऑफन प्रायः, स्मॉल बिगिनिंग एक छोटी शुरुआत, ग्रो बढ़ जाती है, इनटू अ ग्रेट एक्सपीरियंस एक बड़े अनुभव में। कैसे एक छोटी शुरुआत एक बड़े अनुभव का रूप ले लेती है। दिस ट्रूथ was revealed to me in a lesson of life that took 20 years to unfold. This truth was revealed to me in a lesson of life. यह सत्यता मेरे जीवन के पाठ में मुझे जानने को मिली, of life that took 20 years to unfold, जिसको जानने में मुझे 20 वर्ष का समय लग गया। अर्थात जीवन की यह सत्यता को समझने में मुझे 20 वर्ष का समय लग गया। तो हाउ ऑफन ए स्मॉल बिगिनिंग ग्रो इनटू अ ग्रेट एक्सपीरियंस। कैसे एक छोटी शुरुआत एक बड़ा अनुभव का रूप ले लेती है। दिस ट्रूथ वाज रिवील्ड टू मी इन ए लेसन ऑफ लाइफ दैट टुक 20 ईयर्स टू अनफोल्ड। जीवन की यह सत्यता का पाठ को समझने में मुझे 20 वर्ष का समय लग गया। फिर कहते हैं इट बिगेन वन मॉर्निंग व्हेन आई a 20-year-old college student. It began one morning. यह एक सुबह शुरू हुई जब मैं एक 21 years old कॉलेज स्टूडेंट था। अर्थात एक सुबह मुझे यह अनुभव सीखने को मिला जब मैं 21 वर्ष का कॉलेज का स्टूडेंट था। Came across a page in a popular Bombay magazine that printed address of young people from all over world who sought paintball in India. कहते हैं I came a page in a popular Bombay magazine. मैं फेमस बॉम्बे मैगजीन के एक पेज के पास पहुंचा जब मैं एक पेज पढ़ रहा था। That printed a list of young people. That printed जिसमें छपा हुआ था एड्रेस ऑफ यंग पीपल, युवाओं के एड्रेस, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार के, हु साउट पेन पाल्स इन इंडिया, जो भारत में पेन पाल की तलाश कर रहे थे, जो भारत में पत्र मित्र की तलाश कर रहे थे। तो कहते हैं एक सुबह जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था फेमस बॉम्बे मैगजीन को, तो मैं उस एक पेज पर पहुंचा जिस पेज पर दुनिया के तमाम लोगों के एड्रेस लिखे हुए थे और वे सब इंडिया में पत्र मित्र की तलाश कर रहे थे। कहते हैं आई हैड सीन बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ माई कॉलेज। कहते हैं आई हैड सीन, मैंने देखा था, बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ माई ओन क्लास, अपने खुद के क्लास के गर्ल्स और बॉयज़ को रिसीविंग फैट एयर मेल्स रिसीव करते हुए एनवेलप फ्रॉम अनसीन फॉल, अनसीन लोगों के, अनजान लोगों के। कहते हैं मैं अपने क्लास में भी गर्ल्स एंड बॉयज़ को देखता था, वो बड़े बड़े मोटे मोटे अनजाने लोगों के एनवेलप प्राप्त करते थे, अनजाने लोगों के मोटे मोटे लिफाफे मिलते थे उनको, वस्तुएं, कीमती चीज़ें प्राप्त करते थे उपहार स्वरूप। इट वॉज द रेग ऑफ द डे, यह उन दिनों का फैशन था, क्रेज़ था। वाई स्टूडेंट आई आल्सो ट्राई, तो मैं क्यों न ट्राई करता। कहते हैं यह उन दिनों का क्रेज़ था, फैशन था, तो मैं क्यों ना ट्राई करता। यहाँ पर मैं का मतलब क्या, राइटर से है। सो आई पिक्ड आउट द एड्रेस ऑफ
वन एलिस एच। इसीलिए मैंने उन एड्रेसेस में से एक एड्रेस को सेलेक्ट कर लिया जो एलिस एच का था, इन लॉस एंजल्स, जो लॉस एंजल्स अमेरिका में रहती थी। एंड बाउट एन एक्सपेंसिव राइटिंग पैड, और मैंने एक महंगा राइटिंग पैड खरीदा, लिखने का पैड खरीदा। अ गर्ल फ्रॉम माई क्लास हैड वंस गिवन मी अ क्लू टू अ वुमेन्स हार्ट व्हेन शी कन्फेस्ड दैट शी लव्ड रीडिंग लेटर्स ऑन पिंक शीट। राइटर कहते हैं, अ गर्ल फ्रॉम माई क्लास, मेरे क्लास की एक लड़की, हैड वंस गिवन मी अ क्लू, उसने मुझे एक बार एक क्लू दिया था, एक बार मुझे कुछ एडवाइस किया था, टू वुमेन्स हार्ट, महिलाओं के दिल के बारे में। व्हेन शी कन्फेस्ड दैट, जब उसने स्वीकार किया था कि शी लव्ड रीडिंग लेटर्स ऑन पिंक शीट्स, वह पिंक शीट्स में लेटर पढ़ना पसंद करती है। मेरे क्लास की एक लड़की ने मुझे एक बार लड़कियों के दिल की बात बताई थी, और उसने यह बताया था कि लड़कियों को पिंक पेपर, पिंक शीट्स पर लेटर पढ़ना पसंद है। यस, आई टू मस्ट एड्रेस एलिस ऑन पिंक सीट। इसीलिए हाँ, मैं भी एलिस एच को पिंक सीट में ही पत्र लिखूंगा, मैं भी एलिस एच को पिंक शीट में ही पत्र लिखूंगा, ऐसा राइटर ने खुद से सोचा। फिर देखिए क्या होता है, वो लिखना शुरू करते हैं, लेटर को लिखना शुरू करते हैं। उसमें लिखते हैं, डियर पेन पाल, प्यारे पत्र मित्र, आई बिगन एज नर्वस एज आई स्कूल बॉय, मैं इतना नर्वस महसूस कर रहा था कि जैसे एक स्कूल का बॉय टेकिंग हिज वेरी फर्स्ट एग्ज़ाम, अपना पहला एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। मैं पत्र को लिखते समय इतना नर्वस महसूस हो रहा था, इतना अपने आप को नर्वस महसूस कर रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़का, कोई बच्चा हो, अपने पहले एग्ज़ाम में बैठा हुआ हो। देयर वॉज नॉट मच टू से, कहने के लिए अधिक कुछ नहीं था। एंड द पेन मूव वेरी स्लोली, और पेन बहुत स्लोली चल रहा था, पेन बहुत धीमा चल रहा था। व्हेन इट डिड ऑल, जब यह पूरा हो गया तो ड्रॉप द लेटर इनटू द पोस्ट बॉक्स, तो मैंने लेटर को पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। जब मैंने पूरा पत्र लिख लिया तो मैंने उस पत्र को पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। आई फेल्ट एज इफ़ आई वेयर फेसिंग द इनमीज बुलेट, और उस समय मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं इनमीज के बुलेट्स का सामना कर रहा हूँ, दुश्मनों की गोली का सामना कर रहा हूँ। द रिप्लाई फ्रॉम फॉर अवे कैलिफोर्निया केम सूनर देन आई एक्सपेक्टेड, कहते हैं कि मेरे उम्मीद से पहले ही उस पत्र का जवाब कैलिफोर्निया से आ गया। द रिप्लाई फ्रॉम फॉर अवे कैलिफोर्निया, जवाब दूर कैलिफोर्निया से, केम सूनर, अधिक जल्दी आ गया, देन आई एक्सपेक्टेड, मेरी उम्मीद से, कैलिफोर्निया से मेरी उम्मीद से पहले ही उस पत्र का जवाब आ गया। आई wondered how my address got into the पेन पाल्स कॉलम in your country, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि कैसे आपके देश में पेन पॉल के कॉलम में मेरा एड्रेस छप गया था। मोर सो बिकॉज आई हैवंट आस्क्ड फॉर अ फ्रेंड, क्योंकि मैंने पहले कभी भी किसी पत्र मित्र की आशा नहीं की थी, मैंने कभी भी पत्र मित्र के लिए नहीं कहा था, इसलिए मैंने कभी अपना एड्रेस किसी भी पत्रिका में छपने के लिए नहीं दिया था, इसलिए मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। एलिस ने ऐसा लिखा। बट इट इज़ सो नाइस हियरिंग फ्रॉम समबडी अनसीन एंड अनहियर्ड, लेकिन यह अनजाने और अनसुने किसी को सुनना कितना अच्छा है। एनीवे यू वांट टू मी एज अ पेन पाल एंड हियर आई एम, और अगर कहती हैं आप मुझसे पेन फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, आप मुझसे पत्र मित्र दोस्ती करना चाहते हैं, और मैं तैयार हूँ। इस प्रकार से दोनों में दोस्ती हो जाती है। उन्होंने बॉम्बे मैगज़ीन से एड्रेस खोजा एलिस एच का, और उसमें एड्रेस में ही लेटर लिख करके भेज दिया, और वहाँ से रिप्लाई बहुत जल्दी आ गया। और रिप्लाई में उन्होंने लिखा था एलिस एच ने कि मुझे बहुत शॉक्ड है, मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि मैंने कभी भी पेन पॉल या पत्र मित्र बनाने के लिए आपके कंट्री में अपना एड्रेस सेंड नहीं किया है, फिर भी अगर आप मेरे से फ्रेंडशिप करना चाहते हैं तो आई एम रेडी टू मेक यू फ्रेंड। ओके, आगे बढ़ते हैं। I don't know how many times I read that short note
मुझे याद नहीं है कि उस पत्र को मैंने कितनी बार पढ़ा था। इट हैड ऑल द म्यूज़िक ऑफ लाइफ। इसमें मुझे सारे जीवन का संगीत सुनाई पड़ रहा था। उसमें मुझे मेरे जीवन का संगीत सुनाई दे रहा था। एंड आई फेल्ट आई वॉज इन 7th हेवन। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं 7वें आसमान में हूँ। आई वॉज केयरफुल इन माई करेस्पॉन्डेंस। मैं अपने पत्र व्यवहार में बहुत केयरफुल था। एंड रोट नथिंग दैट माइट अपसेट एन अननोन अमेरिकन गर्ल। और ऐसा कुछ भी नहीं लिखता था जो कि अनजान अमेरिकन गर्ल को दुखी कर दे। इंग्लिश केम नेचुरली टू एलिस। एलिस को इंग्लिश प्राकृतिक रूप से आती थी क्योंकि उनकी मातृभाषा इंग्लिश थी। वेयर एज फॉर मी, लेकिन मेरे लिए इट वॉज अ फॉरेन लैंग्वेज। यह एक विदेशी भाषा थी। एक्वायर्ड विथ ग्रेट पेन, जो मुझे भी कष्ट देती थी क्योंकि उनके लेटर्स बड़े होते थे और मैं पत्र को ठीक से समझ नहीं पाता था, इसलिए मुझे काफ़ी पेन, काफ़ी दर्द। मैं उनके फीलिंग्स को इंग्लिश में लिखती थी, उनकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाता था। आई वॉज वेरी सेंटिमेंटल। मैं बहुत ही संवेदनशील था, भावुक था। इवन शाय, और शर्मीला भी। इन माई वर्ड्स एंड फ्रेजेस, अपने शब्दों में। मैं अपने शब्दों में बहुत ही भावुक था और बहुत ही शर्मीला था। बट हिडन समवेयर इन द कॉर्नर ऑफ माई हार्ट, लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में वॉज अ सेंस ऑफ रोमांस का भाव था। दैट आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड, जो कि मैंने उससे एक्सप्रेस नहीं किया कभी। मैं उससे प्रेम करने लगा था, लेकिन ये बात मैंने कभी एलिस से नहीं बताई। एलिस रोट लॉन्ग लेटर्स इन हर बैलेंस हैंड राइटिंग, लॉन्ग हैंड। एलिस अपने लेटर्स को काफ़ी बड़ा लिखती थी अपनी हैंड राइटिंग में। येट रिवील्ड लिटिल फॉर हिमसेल्फ, लेकिन खुद के बारे में बहुत थोड़ा लिखती थी। राइटर बोलते हैं एलिस के लेटर्स बहुत बड़े होते थे, हैंड राइटिंग सुंदर थी, लेकिन अपने बारे में बहुत कम लिखती थी, बहुत थोड़ा लिखती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। बिग एनवेलप्स कंटेनिंग बुक्स एंड मैगजीन। बड़े बड़े एनवेलप्स मुझे मिलने लगे जिसमें बुक्स और मैगजीन होते थे। एज वेल एज स्मॉल कीप शैक्स, साथ में कुछ निशानियाँ भी होती थी। कीप शैक्स मीन्स निशानियाँ। और केम माई वे क्रॉस थाउजेंड्स ऑफ माइल, 1000 मील दूरी से मेरे पास आने लगे। मेरे पास एनवेलप्स मैगजीन से एनवेलप्स आने लगे बड़े बड़े, जिसमें बुक्स और मैगजीन होते थे और कुछ कभी कभी कीप शेक्स या निशानियाँ भी होती थी जो 1000 मील की दूरी से मेरे पास पहुँचने लगे। आई हैड नो डाउट दैट एलिस वॉज एन इन्फ्लुएंस अमेरिकन। इसमें कोई संदेह नहीं था कि एलिस एक धनी अमेरिकन लड़की थी। एंड दैट शी वॉज एज ब्यूटीफुल एज हर ग्रेसियस गिफ्ट्स, और वह उतनी ही सुंदर होगी जितने सुंदर उसके उपहार हैं। एंड दैट आवर पेन फ्रेंडशिप वॉज अ सक्सेस, और इस प्रकार से हमारी पत्र मित्रता सफल रही। हाउएवर वन क्वेश्चन केप्ट हैमरिंग एट माई ब्रेन। यद्यपि एक प्रश्न मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह प्रहार करता रहा। इट वुड बी इम्पोलाइट टू आस्क अ गर्ल। कहते हैं इट वुड बी इम्पोलाइट, यह इम्पोलाइट होगा अर्थात असभ्यता होगी। टू आस्क अ गर्ल हर एज, एक लड़की से उसकी उम्र पूछना। ये ठीक बात नहीं है कि किसी लड़की से उसकी उम्र पूछी जाए। बट व्हाट इज़ द हार्म इफ़, लेकिन क्या नुकसान है यदि आई आस्क्ड फॉर हर पिक्चर, मैं उसकी तस्वीर मांग लूँ। किसी लड़की की उम्र पूछना ठीक नहीं है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि मैं उसकी तस्वीर मांग लूँ। सो आई रोट द रिक्वेस्ट एंड एट लास्ट केम द रिप्लाई। इसीलिए मैंने एक रिक्वेस्ट भेजा उनकी फ़ोटो सेंड करने के लिए, और रिप्लाई भी बहुत जल्दी आ गया। एलिस सेड सिंपली दैट शी हैड नो पिक्चर जस्ट दैन। एलिस ने मुझे लिखा कि रिसेंटली उनके पास अभी कोई पिक्चर नहीं है, बट दैट शी माइट सेंड मी वन समडे, लेकिन वह मुझे एक दिन इस पिक्चर को या फ़ोटो को, अपनी फ़ोटो को अवश्य भेज देंगी। शी एडेड दैट एन एवरेज अमेरिकन गर्ल, और उसने ये भी कहा था कि मैं एक एवरेज अमेरिकन गर्ल की तरह हूँ। वॉज मोर चिक दैन शी, जितनी जैसी कि
वहाँ की महिलाएं होती हैं, जिस तरह वहाँ की महिलाएं सुंदर होती हैं, मैं भी उन्हीं की तरह हूँ। वाज दिस द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, ओह दीज फेमिनिन वाइल्स। कहते हैं, राइटर बोलते हैं, वाज दिस द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, क्या यही लुका छुपी का खेल है? ओह दीज फेमिनिन वाइल्स, अरे या महिलाओं के दिमाग, या महिलाओं की बुद्धि, या महिलाओं का प्लान कौन समझ पाएगा? ईश्वर भी महिलाओं को नहीं समझता तो हम क्या महिलाओं को समझेंगे? ऐसा सोच करके राइटर मुस्कुराते हैं और अपनी कल्पनाओं में फिर से खो जाते हैं। अब आगे क्या होता है गाइस, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।